इंटरमिटेंट फास्टिंग यानी रुक रुक कर उपवास। आजकल फिटनेस की दुनिया में इसका नाम हर तरफ सुनाई दे रहा है। दुनिया भर में लोग इसे अपना रहे हैं, लेकिन आज हम एक बहुत ही जरूरी सवाल पर बात करने वाले हैं। और सवाल ये है कि क्या ये जो इतना पॉपुलर ट्रेंड है वो महिलाओं के लिए भी उतना ही सेफ और फायदेमंद है? देखिए, महिलाओं का शरीर पुरुषों से काफी अलग होता है ना? उसे एक खास तरह की देखभाल की जरूरत होती है। तो चलिए इसी बात को आज जरा गहराई से समझते हैं। तो इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हमें सबसे पहले शरीर के अंदर बैठे मैनेजर्स को समझना होगा। जी हाँ, मैं हार्मोन्स की बात कर रहा हूँ। असल में ये वो केमिकल मैसेंजर्स हैं जो हमारे शरीर की पूरी महीने की लय को कंट्रोल करते हैं। और सच कहूँ तो यही इस पूरी कहानी की असली चाबी है। अच्छा, तो ये हार्मोन्स आखिर हैं क्या? अगर बिल्कुल सीधे साधे शब्दों में कहूं तो ये हमारे शरीर के डाकियां हैं। इनका काम है खून के जरिए पूरे शरीर में मैसेज पहुंचाना, और इन्हीं मैसेज से हमारा मूड, एनर्जी लेवल और सबसे जरूरी मेंस्ट्रुअल साइकिल सब कुछ तय होता है। अब महिलाओं के शरीर में दो मेन खिलाड़ी होते हैं, दो मुख्य हार्मोन्स। एक है एस्ट्रोजन, ये ओव्यूलेशन से पहले बढ़ता है और इसी की वजह से मूड अच्छा रहता है, एनर्जी भी फील होती है। और फिर दूसरा है प्रोजेस्टेरॉन, ये ओव्यूलेशन के बाद बढ़ता है और शरीर को प्रेगनेंसी के लिए तैयार करता है। हाँ, इसकी वजह से भूख भी बढ़ सकती है। ठीक है, तो अब जब हम इन दो हार्मोन्स के खेल को समझ गए हैं तो सवाल ये उठता है कि फास्टिंग का इन पर क्या असर होता है। देखिए, इसके कुछ फायदे तो हैं, लेकिन कुछ चीजें ऐसी भी हैं जिनका ध्यान रखना बहुत जरूरी है। चलिए सिक्के के दोनों पहलुओं को ठीक से देखते हैं। तो सबसे पहले फायदों की बात करते हैं। फास्टिंग से ब्लड शुगर लेवल को स्टेबल रखने में मदद मिल सकती है। इसका मतलब यह है कि पीरियड से पहले जो चिड़चिड़ाहट या थकान होती है, जिसे पीएमएस कहते हैं, उसके लक्षणों में कमी आ सकती है। इसके अलावा यह इंसुलिन को भी बेहतर तरीके से काम करने में मदद करता है, जो एनर्जी और वेट मैनेजमेंट दोनों के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन जैसा कि कहते हैं किसी भी चीज की अच्छी नहीं होती, और फास्टिंग के मामले में ये बात एकदम फिट बैठती है। होता यह है कि जब फास्टिंग बहुत ज्यादा या गलत तरीके से की जाती है तो शरीर में कॉर्टिसोल नाम का एक स्ट्रेस हार्मोन बढ़ने लगता है, और यही बढ़ा हुआ कॉर्टिसोल थकान, बेचैनी और हार्मोन्स में गड़बड़ी की वजह बन सकता है, और ये असर महिलाओं के शरीर पर ज्यादा होता है। तो अब सवाल यह है कि इसका हल क्या है? हल बहुत सिंपल है, अपने फास्टिंग के तरीके को अपने मेंस्ट्रुअल साइकिल के साथ सिंक करना, यानी तालमेल बिठाना। चलिए देखते हैं कि ये प्रैक्टिकली कैसे किया जा सकता है। ये टेबल एक तरह से पूरी स्ट्रैटेजी का निचोड़ है। देखिए, पीरियड्स के दौरान शरीर को आराम चाहिए, पोषण चाहिए। तो ऐसे में या तो छोटी फास्टिंग करें जैसे 12 घंटे की, या फिर ना ही करें तो बेहतर है। फिर पीरियड्स के बाद वाला जो फेज है तब एनर्जी हाई होती है। ये टाइम लंबी फास्टिंग जैसे 16 घंटे वाली फास्टिंग के लिए एकदम परफेक्ट है। और आखिर में पीरियड से ठीक पहले जब भूख बढ़ सकती है तब लंबी फास्टिंग करने के बजाय पौष्टिक खाने पर ध्यान देना ज्यादा जरूरी है, जबरदस्ती बिल्कुल नहीं। अब ये सब सुनकर हो सकता है कि ये थोड़ा मुश्किल लग रहा हो, पर घबराने की कोई बात नहीं है। शुरुआत हमेशा छोटे और आसान कदमों से ही करनी चाहिए। चलिए मैं बताता हूं कैसे। सबसे पहला कदम, सीधे 16 घंटे से नहीं बल्कि 14 घंटे की फास्टिंग से शुरू करें। दूसरा, जब फास्ट तोड़ें तो ध्यान रखें कि खाना पौष्टिक हो, जैसे प्रोटीन, सब्जियां, हेल्दी फैट्स। और तीसरा, जो बहुत जरूरी है, फास्टिंग के दौरान पानी, चाय या ब्लैक कॉफी पीते रहें ताकि बॉडी हाइड्रेटेड रहे। और हाँ, एक बहुत ही जरूरी बात, अगर प्रेगनेंसी, ब्रेस्ट फीडिंग या मेनोपॉज का समय चल रहा है तो हो सकता है ये तरीका आपके लिए सही ना हो। ऐसे किसी भी मामले में हमेशा अपने डॉक्टर से सलाह लेना ही सबसे अच्छा और सेफ तरीका है। देखिए, अभी तक हमने साइंस, हार्मोन्स और नियमों की बात की, लेकिन अब आते हैं सबसे जरूरी नियम पर। ऐसा नियम जो इन सबसे ऊपर है, और ये नियम बाहर से नहीं बल्कि अंदर से आता है, और वो है अपने शरीर की सुनना। इसका सीधा सा मतलब है कि किसी घड़ी या किसी सख्त नियम को फॉलो करने से कहीं ज्यादा जरूरी है अपने शरीर के इशारों को समझना। अगर किसी दिन थकान लग रही है या बहुत ज्यादा भूख है तो उस दिन जबरदस्ती करने का कोई मतलब नहीं है। इंटरमिटेंट फास्टिंग को एक इम्तिहान की तरह नहीं देखना चाहिए। ये तो एक टूल है, एक औजार है जो आपके शरीर के साथ मिलकर काम करने के लिए बना है, उसके खिलाफ जाने के लिए नहीं। ये खुद को सजा देने का तरीका नहीं, बल्कि खुद को बेहतर समझने का एक मौका है। तो इस पूरी बातचीत के आखिर में मैं बस एक सवाल के साथ आपको छोड़ना चाहूंगा। आज आपका शरीर आपको क्या बता रहा है?
जरा सुनिए, क्योंकि सेहत की असली चाबी कहीं और नहीं, वहीं छिपी है।